Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ये है मॉर्निंग की क्लिप और यहाँ पे ना गुड्डू को आ रखा है फीवर बहुत तेज। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था और आज ही उसको फीवर आ गया। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से करूंगी, बच्चों को भी अच्छी ड्रेस पहनाऊंगी, खुद भी साड़ी वगैरह पहनूंगी। सुबह तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा था कि शाम को मैं अच्छे से तैयार होंगी, रेडी होंगी और अच्छे से व्लॉग भी अपना शूट करूंगी और बच्चों को भी अच्छे से तैयार वगैरह करूंगी। लेकिन ना जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है ना तो बिल्कुल ही मूड ऑफ हो जाता है। तो इसको ना सुबह से ही फीवर आ रखा है। मैंने इसको दवाई भी दी, दिन में तक फिर उतर गया था, फिर शाम को इसको ना फीवर चढ़ गया। और छोटे बच्चों को ना कुछ भी खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब उनकी तबीयत खराब होती है। बड़े तो ये होते हैं ना, समझदार होते हैं, मतलब खा लेते हैं, उनको पता है कि जब कुछ खाएंगे तभी दवाई खाएंगे। लेकिन छोटे बच्चे को कैसे समझाया जाए ना, समझ में ही नहीं आता है। गुड्डू ना कुछ भी नहीं खा रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको दवाई खिलाऊं। इसको बहुत तेज फीवर हो रहा था। फिर मैंने उसके पापा को कॉल करी कि इसको ना थोड़ा समझा दो कि कुछ खा ले। गुड्डू ना पापा का कहना मान लेती है जल्दी से। उसके पापा उसको अच्छे से समझाते हैं कोई भी चीज तो वो समझ जाती है। फिर उसने 2 बिस्किट खाए, फिर मैंने उसको दवाई खिलाई और फिर वो सो गई थी। और गुड्डू को देख के ना बेचारा ज्ञानू भी आज पूरा दिन उदास हो रखा था। वो भी उसी के साथ लेटी हुई थी पूरा दिन बेड पे और फिर उसके बाद वो भी सो गई और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, फिर मैंने वो फोल्ड किए और छोटे मोटे काम जो मेरे थे मैं वो लगी हुई थी करने पे। फिर शाम के बज गए थे 6:30, ये आ गए थे घर पे और जैसे ये आए फिर गुड्डू भी उठ गई, ज्ञानू भी उठ गई। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और यहाँ पर पापा और बेटी का लाड चल रहा है। तो गुड्डू को पूरा दिन फीवर था आज और मैंने सोचा था ना शाम को बहुत अच्छे से आरती करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, लेकिन क्या ही करें, अब बच्चों के साथ ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय और साथ के साथ मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो आज बनेगा पनीर। तो आजकल व्रत में ना प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आज का जो पनीर है ना वो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो गाइज अगर आपको रेसिपी जाननी है तो व्लॉग को पूरा देखें एंड तक। और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज का जो पनीर है ना इसमें जो ग्रेवी है वो बनेगी काजू को भून के, काजू की ग्रेवी बनाऊंगी मैं आज। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम क्रीम, जो हमारा नॉर्मल दूध की मलाई होती है ना वो डालेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। साथ के साथ मेरी चाय भी उबल गई है, तो चाय भी देते हैं इनको और पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। और गाइज मुझे लग रहा है ना कि माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, क्योंकि पहले दिन गुड्डू को आया फीवर और आज के दिन जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ आज के दिन मेरी ज्ञानू को फीवर आ रहा है। पहले शायद वायरल फीवर है, पहले गुड्डू को हुआ, गुड्डू को 3 दिन तक उसको फीवर रहा। आज चौथा दिन है माता रानी का। तो आज चौथे दिन ना ज्ञानू को पूरी रात भर उसने सोने नहीं दिया और बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई है वो, उसको वोमिट वगैरह भी हो रही है। तो आज ज्ञानू को फीवर है। तो मैंने कहा ये माता रानी इन दिनों में ना हमारी परीक्षा ले रही है शायद से। रात रात भर वैसे तो हम जागरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ हमारा जागरण हो जा रहा है रात रात भर। तो यहाँ पे अब चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा और 2 काली मिर्च, 1 लौंग, क्योंकि ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमें 2 ही कटोरी बनानी है। सब्जी की जो क्वांटिटी है ना वो कम है, तो इसलिए थोड़ा कम कम ही गरम मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे ये सब कुछ डाल के इसको हम पीस लेंगे। और अब साइड में हमारा जो तेल है ना वो भी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू और काजू को फ्राई करेंगे। काजू ना बहुत जल्दी भुन जाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं भुनना होता है काजू को। तो जल्दी से काजू भुनेंगे और उसके बाद इस जो पेस्ट है ना इसको बना लेंगे। और उसके बाद ना आरती का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आरती करेंगे। सब्जी बनती रहेगी, हम अपनी आरती वगैरह कर लेंगे, फिर रोटी बनाऊंगी आरती करने के बाद। तो यहाँ पे मैं काजू भून रही हूँ और ये 10-12 काजू होंगे, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि क्वांटिटी कम है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आप ज्यादा लोग हैं खाने में तो आप ज्यादा डालिए। और हम लोग तो सिर्फ 2 ही हैं बच्चे। तो वैसे भी गुड्डू खाती थी पनीर, उसको अच्छा लगता था, लेकिन आज उसको फीवर है तो पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। उसकी वजह से ही मैं पनीर बना रही हूँ कि शायद वो थोड़ा सा कुछ खा ले। तो यहाँ पे अब जो पनीर है ना मैं उसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। जब हम ऐसा पनीर बनाते हैं ना बिना प्याज लहसुन वाला, तो इसको ना सैलो फ्राई कर देना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है। फिर उसके बाद पनीर का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है खाने में। अगर हम वैसे ही डालेंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा सा लगता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं जब भी, मैं तो खैर वैसे भी
नॉर्मली भी जब भी पनीर बनाती हूँ तो उसको मैं थोड़ा सैलो फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। जो पनीर है ना उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है उससे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब ग्रेवी, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। और मेरा जो छोटा वाला जार होता है ना जो ग्राइंड करने का, वो खराब हो चुका है, तो मुझे ना ऐसे ही मैनेज करना पड़ रहा है आजकल ये बड़ा वाला में, और इसमें पूरा फैल जाता है अच्छे से, पेस्ट इसमें बनता ही नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि दीपावली के टाइम पे नई वाली मिक्सी लेके आ जाऊं। ये जो मिक्सी है ना इसको पूरे 5 साल होने वाले हैं, तो ये मिक्सी अब जो है जवाब देने लग गई है। इसके अंदर ना कुछ खड़खड़ खड़ सी आवाज आने लग गई है, तो अब आ गया इसको टाइम रिप्लेस करने का। तो देखते हैं इस बारी दीपावली में इसको चेंज कर देंगे। और अब यहाँ पे जो पेस्ट है ना वो तैयार हो गया है। इसको पीसने में ना मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि अच्छे से इसमें पेस्ट बन ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार इसको देख रही थी और घुमाई जा रही थी, और मिक्सी में ना बहुत ज्यादा तेज आवाज भी आ रही थी, तो मेरे को डर भी लग रहा था। कभी कभी ना बहुत जोर की आवाज कर रही थी। सच बताओ ना तो इस मिक्सी को चलाने में अब मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि अलग अलग सी आवाजें करने लग गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा पनीर जो है वो भी फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और पनीर को निकालने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम ऑयल इसी कढ़ाई में, और उसके बाद अच्छे से जो हमने पेस्ट बनाया है ना उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि वो तो तेल है ना उसको नहीं छोड़ देता। कोई भी सब्जी या किसी भी सब्जी की जब ग्रेवी होती है ना, जब वो तेल छोड़ने लग जाए ना, इसका मतलब कि वो पक गई है। तो यही उसकी निशानी होती है ग्रेवी पकने की, जब वो तेल छोड़ने लग जाए। तो यहाँ पे हो गया है सैलो फ्राई, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इस बार ना मैं नवरात्रि के व्रत नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को हो गया था डेंगू कुछ दिन पहले। तो डेंगू की वजह से ना मेरे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रखी है। मेरे को अभी भी मतलब जैसे चक्कर जैसे आता है ना, ऐसे डिजीनेस होती है, वो हो जाती है कई बार। तो मैं इस बार ना नहीं रख पा रही, और वैसे भी अकेले हूँ, बच्चे 2 बच्चे हैं, बच्चों को संभालना, घर संभालना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे को ना थोड़ी हिम्मत सी नहीं लगी इस बार व्रत रखने की, तो मैंने इस बार नहीं रखे हैं। मैं लास्ट में रख दूंगी 2 दिन के, जैसे रखते हैं ना सप्तमी अष्टमी, और फिर उसके बाद नवमी को पारण हो जाएगा, तो मेरे 3 दिन के व्रत हो जाएंगे। तो मैं वही रखूंगी इस बार। अभी मैंने और बार मैं हर मतलब रोज रखती थी, और रात को ही सिर्फ खाना खाती थी, रात को जो फलाहार होता है ना वही करती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मैंने पिछले साल भी लिए थे, जबकि ज्ञानू पिछले साल 1 ही साल की थी, लेकिन फिर भी मैंने व्रत किए थे। लेकिन इस बार मेरे को मेरे शरीर में मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं लगी। बाकी तो मैं माता रानी की सारी सेवा कर ही रही हूँ, बस मैं सिर्फ व्रत ही नहीं रख पाई। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर रख लेंगे। माता रानी की जैसी इच्छा होती है ना वैसे ही होता है। तो यहाँ पे अब तेल गर्म हो गया है, और मैंने डाल दिया है सारा पेस्ट तेल में। और अब इसमें डाल देंगे नमक मिर्च मसाले, जो भी हैं बेसिक से मसाले हमारे पास, तो सब इनमें डालेंगे। और उसके बाद इसको ना पकने के लिए रख देंगे, और ये बहुत धीमी आंच में पकेगा तभी ये अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी खाना हो ना, अगर हम उसको धीमी आंच में बनाते हैं तो ही वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना वो खत्म हो गई थी, तो मैं उसको डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है सब्जी में, और वैसे भी ना बच्चे मिर्च ज्यादा खाते नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही मिर्च का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करके, और उसके बाद इसमें ढक्कन रख दूंगी, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम। क्रीम जैसे ही मेल्ट हो जाएगी ना, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम पनीर के टुकड़े जो हमने सैलो फ्राई करके रखे हुए हैं अलग से। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हमारी जो सब्जी है वो तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं गर्म पानी ही डाल रही हूँ, तो आप भी अगर इसमें गर्म पानी ही डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब वैसे भी किसी भी सब्जी में अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आप ठंडा डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि मसाले गरम गरम रहते हैं, तो उनमें गर्म पानी ही ऐड करेंगे तो सही रहेगा। मेरे को ऐसे लगता है, तो मैं हमेशा गर्म पानी ही यूज करती हूँ सब्जी बनाने के लिए। मैं कोई भी ग्रेवी वगैरह में अगर पानी डालना है तो मैं गर्म पानी ही यूज करती हूँ। और सब्जी बनके हमारी जो है रेडी हो गई है। तो ये देखो गाइस कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, और कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है, कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है ना दिखने में। तो खाने में भी ये बहुत टेस्टी हो रहा था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और गुड्डू जिसके लिए मैंने स्पेशली बनाया था उसने तो खाया ही नहीं। ज्ञानू ने तो 1 आध पीस खा लिए थे फिर भी, लेकिन गुड्डू ने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसका ना फीवर की वजह से शायद कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको जो रेसिपी है वो भी पसंद आया होगा, और जो मेरा व्लॉग है, जो मेरी बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा आज का व्लॉग, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।